क्या मुरादाबाद की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक ठाकुर द्वारा में अब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन ने सीधी चुनौती दे दी है? और क्या जयंत चौधरी की मुरादाबाद में जनसभा आने वाले विधानसभा चुनावों का ट्रेलर साबित हो सकती है? तो दरअसल मुरादाबाद के सियासी मैदान में आज एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला माने जाने वाले ठाकुर द्वारा में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। एनडीए में शामिल होने के बाद ठाकुर द्वारा में ये उनका पहला राजनीतिक कार्यक्रम था, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। ठाकुर द्वारा पहुंचे जयंत चौधरी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा स्थल पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पूरा पंडाल लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचते ही समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। वहीं शक्ति प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से सड़कों पर बुलडोजर दौड़ता हुआ दिखा, लोगों को साफ संदेश देने का प्रयास किया गया कि जब तक बुलडोजर है सब अच्छा है। आपको बता दें कि इस पूरी जनसभा का आयोजन ठाकुर द्वारा के पूर्व विधायक विजय यादव द्वारा किया गया था। स्थानीय राजनीति में विजय यादव का अपना प्रभाव माना जाता है और इसी वजह से इस कार्यक्रम को उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिस तरह से भीड़ जुटी और कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, उसने आने वाले चुनावी मुकाबलों के संकेत दे दिए हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जयंत चौधरी का ठाकुर द्वारा दौरा कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। पिछले कई चुनावों में यहां सपा का प्रभाव देखने को मिला है, लेकिन अब आरएलडी और बीजेपी गठबंधन इस सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। असल में आरएलडी अब उन क्षेत्रों में भी संगठन का विस्तार करना चाहती है जहां पहले उनकी पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती थी। जयंत चौधरी की यह जनसभा उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इसके माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि एनडीए गठबंधन अब केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सपा के सबसे मजबूत गढ़ों में भी सीधी चुनौती देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस जनसभा में पूर्व विधायक विजय यादव की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। स्थानीय स्तर पर जुटी भारी भीड़ को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। माना जा रहा है कि इस शक्ति प्रदर्शन का असर केवल ठाकुर द्वारा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि काठ, मुरादाबाद ग्रामीण और आसपास की कई विधानसभा सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। अपने संबोधन के दौरान जयंत चौधरी ने किसानों, युवाओं, रोजगार और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीति का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ाने और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही। देखिए, मुरादाबाद चौधरी साहब की कर्मभूमि रही, लोकदल के मजबूत यहाँ लोग रहे हैं। मुझे खुशी है कि विजय यादव पूर्व विधायक, इन्होंने हाल में दल को ज्वाइन किया और उन्होंने आग्रह किया कि मैं अपने लोगों के बीच रहता हूं और उनके बीच आपको भी बुलाना चाहता हूं, तो मैं आया। बहुत खुशी हुई। कुछ किसान के मुद्दों पे हमने चर्चा की। जयंत जी, सीबीएसई को के जो प्रणाली को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर किस तरीके की आगे व्यवस्था करेंगे? देखिए, जब सारे आंकड़े आएंगे और अध्ययन उस पर होगा, तभी आगे के लिए हम सोच पाएंगे। मेरी संवेदनाएं हैं, मैं बताना चाहता हूं, मेरी खुद की बच्चों ने भी 10वीं और 12वीं का बोर्ड इस साल दिया है। तो कोई भी अभिभावक ये मत सोचे, हम सब उसी में हैं, कैसे सुधार हो सकता है। और ये आंकड़े जब सामने आएंगे, क्योंकि अभी बहुत बच्चों ने आवेदन किया है कि उनको रिवैल्यू किया जाए, तो दोबारा वो रीसबमिशन कर रहे हैं और 6 तारीख तक वो सबमिशन अलाउड भी है। उसके बाद हमें देखना होगा, किसी भी व्यवस्था में एक एरर का परसेंटेज होता है। इससे ज्यादा अगर इस बार एरर हुआ है तो ऑब्वियसली सिस्टम में सुधार जो होगा वो करेंगे। आरएलडी नेताओं का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रहे हैं और एनडीए में शामिल होने के बाद
उनका प्रभाव क्षेत्र और बढ़ रहा है। यही वजह है कि उनकी हर जनसभा अब राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने इस मजबूत गढ़ को बचाने में कामयाब होगी? क्या जयंत चौधरी और बीजेपी गठबंधन ठाकुर द्वारा में नया राजनीतिक समीकरण खड़ा कर पाएंगे? और क्या आज की ये जनसभा 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली साबित होगी? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ठाकुर द्वारा की इस जनसभा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में इस शक्ति प्रदर्शन का असर चुनावी रणनीतियों और राजनीतिक समीकरणों पर साफ दिखाई दे सकता है।